तो जय हिंद बच्चों, आपकी डिमांड पर क्लास आपका 9th का यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे रियल क्वेश्चन पेपर आपका आ चुका है। आपका 101% आपको 13 दिसंबर के पेपर में आपका यही पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए एग्जाम आपका अब आपका 1 दिसंबर से नहीं होगा। अब आपका यहाँ पे पेपर यहाँ पे पोस्टपोन्ड हो चुका है, नया आपका टाइम टेबल आ चुका है और पहला पेपर आपका 12 दिसंबर को यहाँ पे इंग्लिश का होगा और इसके बाद 13 तारीख को आपको 13 दिसंबर को आपका यहाँ पे गणित का पेपर, आपका यही क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। तो फटाफट आप इसे रट लीजिए। क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पे देखिए 904 आपका यहाँ पे कोड है और आपका यहाँ पे गणित का पेपर देखिए कक्षा आपका 9वीं का यहाँ पे माध्यम आपका हिंदी और कुल प्रश्न आपके इसमें आपके 23 है। और बात करें आपका पूर्णांक की बात करें तो आपका 75 नंबर का पूरा पेपर आपका यहाँ पे आने वाला है। समय आपको 3 घंटे मिलेंगे पूरा पेपर। यहाँ पे कुछ आपके इंस्ट्रक्शन है, आप इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। पूरा क्वेश्चन पेपर इसमें आपके 6 पेज है और आपको मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन पेपर आपको दिखाने वाला हूँ। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के पेपर में गर्दा मचाते हैं। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है सही विकल्प आएगा। क्या आएगा? आपका सही विकल्प आएगा और सही विकल्प आपका यहाँ पे 6 नंबर का होने वाला है। पहला देखिए यहाँ पे लिखा है सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? क्या आपका 1 और 1 होता है? क्या आपका 1 0 होता है या फिर आपका 1 0 0 होता है या फिर आपका 0 1? तो आपने पढ़ा होगा क्या होता है। आपका यहाँ पे बात करें मूल बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो हमेशा आपका यहाँ पे क्या होता है? आपका 0 0। क्या क्या होता है? 0 0 कहाँ पे? देखिए पहला ऑप्शन में तो आपका 1 है। तो आपके मूल बिंदु आपने पढ़ा होगा कार्तिक तल, है ना। तो कार्तिक निर्देशांक आप जब पढ़े होंगे तो आपका यहाँ पे कार्तिक तल आपका मध्य वाला बिंदु होता है और इसमें आपका यहाँ पे 0 0 होता है। ठीक है, इधर आपका x होता है, इधर आपका यहाँ पे x डैश और इधर आपका बाई और नीचे आपका बाई 1 होता है। और क्या देखिए इसे प्रथम कहते हैं, इसे द्वितीय और इसे तृतीय कहते हैं और इसके बाद इसको चतुर्थ कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें मूल बिंदु के निर्देशांक तो आपका यहाँ पे क्या होगा? आपका ये होगा आपका 0 0। बस आपको अच्छे से यहाँ पे याद करके रहना। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी नंबर होगा। आप इसे देखिए और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है सेकंड क्वेश्चन। क्या लिखा है? रैखिक बहुपद की घात क्या होती है? 2 होता है, 1 होता है, 0 होता है या फिर आपका यहाँ पे दिया है ऑप्शन है एक यहाँ पे दिया है 3, है ना। अगर मैं आंसर की बात करूँ, देखिए आपका जो रैखिक बहुपद होगा वो आपका क्या होना चाहिए? आपका 2 1 0 या फिर 3। देखिए इसकी आंसर की बात करूँ मैं तो आपको यहाँ पे जो आपका रैखिक होता है, रैखिक बहुपद मतलब क्या होता है? देखिए पहला आपका होता है रैखिक। तो रैखिक में बात करें तो रैखिक में आपका घात हमेशा 1 होता है और अगर द्विघात की बात करें, क्या कर रहे हैं? द्विघात की, तो इसका आपका यहाँ पे घात आपका 2 होता है। और त्रिघात की बात करें तो त्रिघात में आपके यहाँ पे 3 होंगे। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे पूछा है रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद में कितने घात होंगे? तो 2। देखिए 2 तो आपका यहाँ पे द्विघात में होगा और आपका यहाँ पे बात लिखा है यहाँ पे 1। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका ब नंबर यहाँ पे 1 होगा और आपको यहाँ पे सेकंड आंसर आपको बाही करना है। और इसके बाद वीडियो अच्छी लगे वीडियो को दिल से लाइक करना है। क्वेश्चन देखिए तीसरा क्या दिया है? एक आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है आपका यहाँ पे एक परिमेय संख्या और एक आपका अपरिमेय संख्या का योगफल और उनका अंतर। एक क्या आपका संख्या होता है, आपको बताना है कि यहाँ पे आपका एक अपरिमेय और आपका यहाँ पे क्या होता है? एक आपका परिमेय। तो इनका क्या आपका योगफल और अंतर क्या हमेशा 1 होगा। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस आपका जो लिखा है क्या सत्य है कि नहीं है, तो इसे आप प्रूव करने के लिए आप सिंपल देखिए कोई आप परिमेय संख्या ले लीजिए। परिमेय संख्या होता है आपका जैसे 1/2। ठीक है, ये आपका परिमेय संख्या है। और अगर मैं अपरिमेय की बात करूं तो यहाँ पे आपका होता है √3 होता है और इसको जोड़ूं, है ना, ये आपका एक अपरिमेय है। तो क्या इसका योगफल और अंतर क्या हमेशा 1 आएगा? तो ये आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि आपका कभी आ ही नहीं सकता है। यहाँ पे आपके दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपका इनका योगफल और अंतर क्या आपका एक संख्या होती है, क्या पूर्णांक होगा या फिर आपका पे अपरिमेय होगा या फिर प्राकृत होगा या फिर आपका अपरिमेय होगा। तो देखिए हमेशा आपका जब परिमेय और आपका अपरिमेय जुड़ेगा तो आपका हमेशा हमेशा एक आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा, यानी आपका सा आंसर आपका पे सा नंबर आपका राइट होगा। और इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया है चौथा नंबर। क्या दिया है? रैखिक समीकरण y बराबर 3x प्लस आपका 5 है। तो आपको बताना है क्या आपका एक अद्वितीय हल है या फिर केवल आपके 2 हल हैं या फिर कोई आपका हल नहीं है, फिर अपरिमेय आपका यहाँ पे अनेक हल होंगे। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आंसर आप सिंपल तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं क्या होगा। देखिए तो देखिए बात करें इसके हल की तो हल आपका यहाँ पे सिंपल सा है भाई। यहाँ पे देखिए ना क्या लिखा है 3x प्लस आपका 5 लिखा है। तो आपका जब भी ऐसे है तो आप यहाँ पे देखिए अगर तुलना की बात करें
A1/A2 बराबर B1/B2। ये कैसा तुलना होगा? जब आपका यहाँ पे दो आपके रैखिक समीकरण होंगे, लेकिन अगर आपका सिंगल है तो आपका यहाँ पे आंसर डी नंबर आएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे पांचवा दिया है, क्या दिया है? किसी त्रिभुज के आपके तीनों अंतःकोणों का आपका योग क्या होता है? 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री या फिर 270 डिग्री। अगर मैं बात करूं त्रिभुज की बात करूं तो त्रिभुज आपका ऐसा होता है, और त्रिभुज के अंतःकोण यानी इसके और इसके टोटल आपके 180 डिग्री होते हैं, यानी आपका राइट आंसर आपका पहला वाला 180 डिग्री होगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शून्य बहुपद आपका 0 की घात क्या होगी? अगर मैं बात करूं यहाँ पे शून्य बहुपद की बात, देखिए शून्य बहुपद में हमेशा आपका घात ही आपका 0 ही होता है। कितना होता है? आपका 0 होता है, आपको यहाँ पे याद करके चलना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे सातवां। ठीक है, छठा हो गया, सातवां हो गया, और इसके बाद अब आपका आता है यहाँ पे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। और बात करूं यहाँ पे रिक्त स्थान, देखिए क्या लिखा है आपका यहाँ पे, लिखा है आपका यहाँ पे बहुपद x+4 का आपका शून्य क्या होगा? अब -4 और आपका 4 दिया है, तो आप देखिए x+4 करिए बराबर 0 करेंगे, तो x आपका उधर पक्षांतर होगा 4, तो आपका इधर आएगा तो माइनस आपका 4 हो जाएगा, तो यानी आपका +4 का -4 होगा। आपका राइट आंसर इसमें कौन सा लगाना है? माइनस आपका 4 होगा। और इसके बाद समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है? 45 डिग्री या फिर आपका 60 डिग्री। अगर मैं बात करूँ त्रिभुज का, तो त्रिभुज में देखिए आपके यहाँ पे 3 कोण होते हैं, 1, 2 और 3। अब देखिए समबाहु की बात करा, यानी तीनों बराबर होंगे, और जब आपका 180 आपका टोटल होता है तो 3 का भाग करिए, कितना होगा? 3 छंग 18, यानी आपका 60, यानी प्रत्येक के आपके यहाँ पे 60 आपके डिग्री यहाँ पे आपके हो जाएंगे। राइट आंसर आपका 60 डिग्री। और इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया है तीसरा, जब दो आसन्न कोण का योग आपका 180 डिग्री है तो कोण एक कैसा होगा? रेखीय होगा या फिर आपका समानुयुग्म होगा? अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप समझ जाइए कि देखिए 180 डिग्री कब होता है? जब आपका यहाँ पे सीधा होता है, ये आपका 180 डिग्री होता है। और अगर ऐसा हो तो आपका 90 होता है, इधर 90 और इधर 90, ये 90 90 180। तो देखिए आपका सरल रेखा बन रहा है ना, यानी इसी प्रकार से ये आपका जो सरल रेखा बन रहा है, इसी को आपको यहाँ पे रेखी आपका कहेंगे, है ना? क्या 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 बोलेंगे? आपका यहाँ पे रेखी आपका युग्म बनाएगा। और इसके बाद देखिए 2 + √3 और यहाँ पे 3 - √3। अब इसे पूछा है क्या होगा? परिमेय होगा या फिर अपरिमेय होगा? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे करेंगे। अब इसमें एक आपका सूत्र लगा है, कौन सूत्र? देखिए a + b और आपका a - b, इसका होता है a² - b²। और इसमें करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस आपका √3 का स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो हल कर दीजिए। हल कैसे करेंगे? देखिए 2 का आपका 4 होगा, और इसमें आपका यहाँ पे कितना है? आपका यहाँ पे √3 है, तो 3 का आपका 3, यानी आपका 1 आया। अब आपका 1 क्या है? तो 1 आपका यहाँ पे एक है परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं है, आपका परिमेय होगा। राइट आंसर इसमें परिमेय संख्या करिए। और इसके बाद बाई + y² + 4 का आपका पे बहुपद है, कैसा है? द्विघात या फिर आपका रेखीय है। तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे बड़ा आपका घात 2 है, यानी आपका यहाँ पे द्विघात होगा। आप आंसर कर दीजिए, यहाँ पे क्या होगा? आपका द्विघात आपका राइट आंसर होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सातवां, प्रत्येक रेखीय बहुपद का आपका एक अद्वितीय क्या होता है? अद्वितीय हमेशा होता है आपका भाजक नहीं होता, क्या होता है? आपका शून्यक होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ दिया है आपका सातवां, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का एक साथ लेने पर इसका संग्रह क्या होगा? तो हमेशा जब आप अपरिमेय और आप यहाँ पे क्या करेंगे? परिमेय लेंगे तो हमेशा आपका प्राकृत नहीं बनेगा, आपका यहाँ पे बनेगा वास्तविक संख्या, क्या बनेगा? नेचुरल नंबर बनेगा। और इसके बाद वीडियो आपको अच्छी लगे दिल से वीडियो लाइक करिए यार, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप दिल से वीडियो लाइक करिए, जिससे आप यहाँ पे टॉपर्स बन सके। आप यहाँ पे 12 दिसंबर के आपके गणित के पेपर में। और इसके बाद सही जोड़ी आता है, सही जोड़ी देखिए यहाँ पे दिया गया है 0.45 प्लस आपका 0.2। अब इसको जोड़िए, देखिए 0.45 + 0.28। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13 हासिल 1, 4 2 6 1 7, है ना? आया पॉइंट आपका, यानी 0.73। कौन सा आएगा? आपका यहाँ पे लास्ट वाला। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है 306/9। देखिए 9 × 27 हो जाएगा, भाग दीजिए, 9 × 27 होगा। और इसके बाद 3 बचेगा, यानी 36, फिर 9 चौको 36, यानी 34 आया। कितना आया? लेकिन इसमें आपका माइनस यहाँ पे दिया गया है, यानी इसका आंसर आपका सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे माइनस वाला करना पड़ेगा, -34 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है 3.5 और आपका 4 मल्टीप्लाई करिए तो 35 चौको क्या होगा? 35 चौको आपका होता है 4 × 5 = 20 और
4 3 12 2 14 140, यानी पॉइंट आपका लगेगा 14। 14 आंसर आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसका आंसर आप यहाँ पे 14 लगाइए। और इसके बाद देखिए 3 पॉइंट आपका यहाँ पे माइनस में है, प्लस आपका 1.8, आप इसको जोड़ दीजिए। देखिए कैसे जोड़ेंगे, 3 पॉइंट आप 8 को यहाँ पे, ये आपका 3.8 लिखा है और इसमें आपका 1 पॉइंट आपका 8 आपको इसमें घटाना है। कैसे करेंगे, 8 में 8 जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। और आपके पे यानी सीधी सी बात है यार, 38 में 18 घटाएंगे, आपका यहाँ पे आएगा 18 तथा 28 यानी 20, यानी 2 आएगा। तो आपका 2 जब आया, लेकिन आपका यहाँ पे माइनस आपका बड़ा है, तो यानी आपका -2 हो जाएगा। और इसके बाद 2/5 को करेंगे तो भाग दीजिए, 5 को 20, यानी आपका यहाँ पे 0 पॉइंट आपका 4 होगा। और इसके बाद लास्ट वाला 0.4 में आपका 10 का भाग देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 0.04। देखिए अब आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ क्या होगा आंसर। पहले का आंसर आपको मिला दीजिए यहाँ पे 0.73 में, दूसरे का आंसर आप इसे मिला दीजिए कितना, -34 में, और तीसरे का आंसर मिलाइए, यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, आपका 14। और इसके बाद इसको करेंगे तो माइनस आपका 2, और आपका इसका आंसर आएगा 0.4, और आपका लास्ट वाले का आंसर आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये वाला देखिए आपका डी नंबर। तो यहाँ पे ऐसा आंसर करना है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है, देखिए यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में लिखने हैं। कैसे करेंगे आंसर, देखिए -5 माइनस √2√3 और 7, इसका आपका योग पूछा है। योग कैसे करेंगे, योग करेंगे आप यहाँ पे देखिए 7 5 जोड़िए, आप इसका हो जाएगा 7 5 12, और देखिए ये आपका प्लस में है और आपका माइनस में, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका 12 आंसर आएगा यहाँ पे राइट आंसर। और इसके बाद 30 डिग्री के आपके पूरा कोण का आपका मान बताना है। तो देखिए आपका पूरा कोण हमेशा आपका 90 होता है, तो 90 में आपको 30 घटाना पड़ेगा, 30 आप घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 60 आंसर क्या होगा, आपका 60 डिग्री यहाँ पे राइट आंसर। और इसका आपका यहाँ पे 12 आ जाएगा। और इसका तीसरा 0 व 1 के बीच कोई आपका एक परिमेय संख्या की बात करें, देखिए ये आपका 0 है और आपका 1 है, इसके बीच में हमेशा देखिए क्या आता है, आपका आधा आएगा। तो आधा को आप लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। तो आपके राइट आंसर यहाँ पे लिख दीजिए, क्या होगा आपका, सिंपल तरीके से आपका 1/2 इसमें करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद बिंदु 2 और 3 में भुज का मान क्या होगा, देखिए पहला वाला आपका भुज होता है और आपका दूसरा वाला यहाँ पे आपका कोटि होता है। तो अगर कोटि पूछता तो 3 होता, और भुज पूछा है तो आपका 2 होगा, यानी आपका राइट आंसर इसमें लगा दीजिए, आपका यहाँ पे 2 आएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे अपरिमेय संख्या कोई आपका एक उदाहरण की बात करें तो जितने आपके अंडर रूट वाले यहाँ पे होते हैं सभी आपके इसी में आएगा, यानी √2 भी आपका यहाँ पे अपरिमेय होगा और √3 भी आपका यहाँ पे अपरिमेय होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे छठा, यदि x + 5 = 7 है तो आपका x का मान क्या होगा, तो x + 5 बराबर करेंगे, देखिए x + 5 = 7 माइनस कर दीजिए, आपका -5 यानी आपका 2 आंसर आएगा। क्या आएगा, x बराबर आपका 2 राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद ये आंसर करने के बाद चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, छठा, ये आंसर करिए। और इसके बाद देखिए आपका आता है आपका एक और बच्चा यहाँ पे 7वां, क्या है, बहुपद 2x³ - 3x² + 4x + 5 की आपका घात क्या होगा। अब देखिए जब आपका घात पूछे तो हमेशा आपको घात वो करना है जो आपका सबसे बड़ी हो। अगर मैं बात करूँ इसमें सबसे बड़ी घात तो कौन सा होगा, देखिए 2x³, यानी आपका यहाँ पे क्यूब वाला आपके 3 वाला सबसे बड़ा है, इससे आपका छोटा 2 है। और इसके बाद आपका इसमें आपका 1 है और 5 में हमेशा 0 है। तो आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा, देखिए क्या करना पड़ेगा, आपका इसमें 3 आपका राइट आंसर होगा। और इसके बाद 5वां होता है आपका सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 6 नंबर के, तो 6 नंबर के चलिए आपको सत्य असत्य वाले क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पे लिखा है 5x + आपका 4 एक आपका क्या है, रैखिक आपका बहुपद है। तो यदि बताना पड़ेगा तो बिल्कुल आप देखें तो आपका 5x + 4 आपका पे रैखिक बहुपद है, यानी आपको इसमें आपको सत्य करना पड़ेगा। और इसके बाद सेकेंड, यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपका क्या होगा, बराबर होगा, आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए जब आपके 2 रेखाएं परस्पर आपका प्रतिच्छेद करते हैं तो हमेशा आपके यहाँ पे क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपके बराबर होते हैं, ये भी आपका यहाँ पे सत्य होगा। और इसके बाद क्वेश्चन, क्या √3 आपका यहाँ पे परिमेय संख्या है। देखिए आपको जो तीसरा दिया है, जब आपके यहाँ पे अंडर रूट वाले क्वेश्चन आए तो आपका हमेशा यहाँ पे अंडर रूट वाले क्वेश्चन आपका अपरिमेय में आते हैं। ठीक, क्या आते हैं, अपरिमेय में, क्योंकि देखिए इसका मान होता है 0, आपका 1.732 आपका ये आंसर होता है। तो आपके यहाँ पे पॉइंट वाले आपके सारे अपरिमेय में आते हैं, यानी आपका ये असत्य होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका चौथा क्या दिया है, 2 परिमेय संख्याओं का बीच आपके अनंत परिमेय संख्या क्या होती है। तो 2 परिमेय संख्या के बीच आपके अनंत परिमेय संख्या होती है, ये भी आपका यहाँ पे राइट है, क्या होते हैं, आपका ये भी सत्य होगा। और इसके बाद यहाँ पे छठा, प्रत्येक पूर्णांक संख्या के आपका एक परिमेय संख्या होता है। तो पूर्णांक मतलब क्या होता है, जैसे 1 होता है। इसके बाद आपका यहाँ पे
आपका ये माइनस में भी होगा, तो आपके ये सभी आपके एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इनके बटे में आपका एक आप यूज कर सकते हैं, और जो आपका बटे में पी बटे क्यू के रूप में आप इसे व्यक्त कर सकें वही आपका परिमेय होता है। तो यानी आपका ये भी आपका राइट होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको आंसर पूरे आपके 5 तक के आंसर दे दिए हैं, और इसके बाद क्वेश्चन 6 आता है। यहाँ पे दिए गए आकृति को छायांकित भाग को आपको बताना है क्या होगा। देखिए टोटल आपके इसके 4 भाग हैं, 1 2 3 4, यानी आपका 4 नीचे आएगा, और छायांकित भाग की बात करें कितने छायांकित है, 1 2 3, यानी 3/4 आप इसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। तो आपका इस प्रकार से यहाँ पे आपके मैंने 6 तक के आंसर कर दिए हैं, और इसके बाद क्वेश्चन जितने भी हैं उसको आपको पार्ट आपका 2 में दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और यदि आपको सेकेंड पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और हर एक बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, और आप यहाँ पे टॉपर्स बन जाए अर्धवार्षिक के एग्जाम में। जय हिंद, जय भारत। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है